हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1 क्लास +2 कॉमर्स अकाउंट्स। तो और इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल। सो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। बच्चों ठीक है, ये टॉपिक मैं आज आपको करवाऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें बच्चों। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप मेरे चैनल को बच्चों प्यार देंगे, है ना, जितना ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो उतनी नई नई वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है मेरे साथ। ठीक है, मेरे साथ बात कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए कई बार क्या होता है कि अनइक्वल जो अमाउंट होते हैं वो पार्टनर जो है विड्रॉ करते हैं डिफरेंट डेट्स में। मतलब अमाउंट तो अलग होगा, जैसे 5,000, 6,000, 7,000, बट टाइम पीरियड भी अलग होगा। जैसे कि ये अप्रैल में है, ठीक है, और ये उसके बाद जो है जून में हो गया, ये दिसंबर में है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो डेट भी इनकी डिफरेंट हो सकती है। तो इस सिचुएशन में जो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके हैं दो मेथड। पहला है सिंपल मेथड। तो इसमें क्या होगा, व्हेन पार्टनर्स विड्रॉ अनइक्वल अमाउंट्स एट अनइक्वल टाइम इंटरवल्स, सिंपल इंटरेस्ट मेथड कैन बी यूज्ड। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस मेथड में क्या होगा बच्चों, जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे इस तरीके से कि जो अमाउंट है ड्राइंग्स का उसको लिखेंगे, ओके, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, जो भी ड्राइंग का अमाउंट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ, जितने नंबर ऑफ मंथ होंगे डिवाइडेड बाय 12। ओके, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। दूसरा दूसरा जो मेथड है बच्चों, दूसरा मेथड है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। तो इस प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, व्हेन पार्टनर विड्रॉ अनइक्वल अमाउंट्स एट अनइक्वल इंटरवल, प्रोडक्ट मेथड इज आल्सो यूज्ड बच्चों। ठीक है, सो दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द पीरियड। ठीक है, सबसे पहले क्या, जो पीरियड या फिर नंबर ऑफ मंथ होंगे हर एक ड्राइंग के, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू द डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जैसे कि लास्ट डेट जो है अकाउंटिंग ईयर, जैसे कि 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं तब, और जैसे कि अप्रैल में ड्राइंग की गई है तो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 महीने बनते हैं। इस तरीके से ये पीरियड जो है मंथ निकाले जाएंगे। आफ्टर दैट ये जो मंथ होंगे, ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मल्टीप्लाई बाय पीरियड। ठीक है, जैसे कि इसने 5,000 रुपए निकाले हैं बच्चों, ठीक है, तो इसको 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इस तरीके से किया जाएगा। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर एडेड, जो अलग अलग प्रोडक्ट होंगे मंथ वाइज, है ना, टाइम के हिसाब से वो ऐड किए जाएंगे। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल प्रोडक्ट, जो टोटल प्रोडक्ट आएगा उस पर इंटरेस्ट निकाला जाएगा, वो भी एक महीने के लिए। ठीक है, विच इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट, वो टोटल इंटरेस्ट के बराबर होगा। जैसे ये है फॉर्मूला इंटरेस्ट ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड में, टोटल प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो 1 क्यों, क्योंकि 1 मंथ का निकाला जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके, टोटल प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करके। तो किस तरीके से करना है, इसके लिए मैंने एक जो है अच्छा सा क्वेश्चन तैयार किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि अ पार्टनर विड्रॉ फॉलोइंग अमाउंट्स ऑन द डेट मेंशन बिलो। तो दी गई है यहाँ पे डेट और अमाउंट भी दिए गए हैं। अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं बच्चों, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च को। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग का 5% का। तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से यूज करेंगे। तो डेट है 1 अप्रैल की, 1 अगस्त की और 30 सितंबर 2017 की बच्चों, और 31 मार्च 2018 की। तो अमाउंट देख सकते हैं आप, अप्रैल में 1,000 है, अगस्त में 2,500 है, सितंबर में 30 सितंबर को 1,000 है, और 31 जनवरी को जो है वो 5,000 है। ठीक है, तो 31 मार्च को अकाउंट क्लोज है बच्चों। ठीक है, तो नंबर ऑफ मंथ कैसे आएंगे, देखिए अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हो गए 12 महीने, अगस्त से लेके 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक कितने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। इस तरीके से आपने काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 8 मंथ लिख देंगे। उसके बाद 30 सितंबर है बच्चों, है ना, ये सितंबर मंथ काउंट नहीं होगा। तो अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक जो है वो यहाँ पे 6 महीने बन जाएंगे। और उसके बाद 31 मार्च है, तो 31 जनवरी है, 31 जनवरी तो जनवरी मंथ काउंट नहीं होगा, यानी कि एक दिन काउंट नहीं होता बच्चों। तो फरवरी और मार्च यहाँ पे 2 महीने बनते हैं। तो ये हमने मंथ या पीरियड जो है कैलकुलेट कर लिए। ठीक है बच्चों, ओके।
इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, तो फॉर्मेट लगाना पड़ेगा सिंपल मेथड के लिए। पहले सिंपल मेथड मैं बताऊंगा आपको। यहाँ लिखेंगे डेट, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पे पीरियड यानी कि मंथ, और इंटरेस्ट जो है 5%। तो बच्चों 1 अप्रैल 2017 है ना, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जनवरी 2018। अमाउंट लिख देंगे 1000, 2500, 1000, 5000। पीरियड मैंने आपको बता दिया 12, 8, 6 और 2। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इसको, इसका फॉर्मूला क्या था, देखिए सिंपल मेथड में फॉर्मूला था कि जो भी अमाउंट होगा ड्राइंग का उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मंथ से डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो मैं एक दो मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1000 है ड्राइंग का अमाउंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। रेट है 5% का, तो 5/100। ठीक है, ओके ओके। और मंथ जो आपके पीरियड मंथ कितने हैं वो है 12। ठीक है, और इसको डिवाइडेड बाय करेंगे 12। ठीक है, यानी कि 50। तो बच्चों 50 आपके पास यहाँ पे आ गया है, फर्स्ट जो है आपके पास 50 है। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा। ये जो है हमने 50 कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा है देखिए 2500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5/100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो इसके नंबर ऑफ मंथ थे बच्चों वो है 8, डिवाइडेड बाय करेंगे 12, है ना, तो 83.33 यानी कि 83। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है 1000, मल्टीप्लाई करेंगे 5/100 से, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मंथ है इसके 6, डिवाइडेड बाय करेंगे 12, तो 25। तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे देखिए 25 आ गया है ना, ये आ गया 25। ओके जी, अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास जो है 5000 अमाउंट है, 5/100 रेट, जो इसके नंबर ऑफ मंथ है वो है कितने 2, और डिवाइडेड बाय 12, तो 41.66। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 42, क्योंकि जो है वो 50 से ज्यादा है, यानी कि 50 या 50 से ज्यादा हो तो यानी कि ये जो है क्या बन जाता है 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 42। तो इन सबको हमने जोड़ा तो 200 रुपए इंटरेस्ट आया बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल मेथड जो है वो काम करता है। ओके, पीरियड इस तरीके से निकालने हैं। ओके, और ये फॉर्मूला आपने लगाना है बच्चों, ये जो मैंने आपको बता दिया, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ, जो पीरियड निकाला हमने, डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो आपके पास जो है आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट, जो है हमारे पास ये आ गया टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200। तो अब इसी तरीके से जो है पीरियड सॉरी प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे बच्चों। तो प्रोडक्ट मेथड कैसे कैलकुलेट होगा, वैसे ही हमने डेट और अमाउंट ये दो कॉलम लगाने हैं। ठीक है, ये दोनों केस में बराबर चलेंगे। अच्छा, पीरियड वाला कॉलम भी बराबर आएगा 12, 8, 6, 2। ठीक है, अच्छा अमाउंट, प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे आएगा, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, जो भी अमाउंट का कॉलम है उसको मंथ या पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए पहले का जो है वो 12000, दूसरे का 2500 मल्टीप्लाई बाय 20000, फिर 6000, उसके बाद जो है यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमने कैलकुलेट करना होगा, देखिए कैसे करेंगे, सॉरी ये यहाँ लिखेंगे हम टोटल प्रोडक्ट बच्चों, है ना, यहाँ पे हम ये लिखेंगे टोटल आया है, ये किसका टोटल आया है प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट। ओके, कितना 48,000। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट कितना 48,000, रेट जो है आपका 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ का 1/12 इज इक्वल टू 200। तो देख सकते हैं आप यहाँ भी इसका अमाउंट 200 है ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट है इंटरेस्ट 200 है, प्रोडक्ट मेथड में भी और सिंपल मेथड में भी 200 है। ठीक है, तो जो बच्चों जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है कि सिंपल मेथड से ही क्वेश्चन करना है या प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन करना है, तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन करना पड़ेगा जो क्वेश्चन की डिमांड होगी, जो पेपर में आपको पूछा गया होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये दो मेथड मैंने अब आपको बताया। प्लीज वीडियो को बार बार देखिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें बच्चों, है ना। ओके, एक बार में देखने से आपको ये अंडरस्टूड नहीं होगा मेथड ऑफ किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच बच्चों।